हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। आज मैं आपको मैथ का सलूशन बताने वाला हूँ सीपीयू का, जो कि 9 तारीख का थर्ड शिफ्ट है। यदि आपने इस शिफ्ट का अगर पहले अपने इसको सेट को अगर अपने से ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कीजिए। जाके पहले आप इन सारे क्वेश्चन को पहले अपने से बनाएं। उसके बाद यदि आपको कहीं भी दिक्कत आता है तब आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए आज का पहला शुरू क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या कह रहा, देखो। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 960 एंड 1020। तो हमारा एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम देखो एचसीएफ निकालना है। अगर दो नंबर का है तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल देते हैं। ये डबल जीरो हो जाएगा तो एक बार में कितना जाएगा, ये 960 हो जाएगा और इसमें 60 हमारा माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 960। ये वाला टर्म यहाँ आ जाता है तो ये एक बार में ये कितना बार में नहीं, एक बार में नहीं जाएगा। ये 12 कितना बार में 96 चल जाएगा, तो ये 16 बार में चल जाएगा, तो 16 सटे 960 हो जाएगा। मतलब हमारा ये कट जाएगा, मतलब एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। अगर 23 कॉसेक स्क्वायर ए का माइनस 23 कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हमें बता रहा है, तो हम 23 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, तो इसका क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है आइडेंटिटी से, तो 23 गुने में 1 हमारा 23 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 1,25,000 इफ एनुअल बर्थ रेट इज 12.7% एंड द एनुअल डेथ रेट इज 2.7%, हाउ मच विल बी द पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 ईयर। हमारा कोई पॉपुलेशन टाउन का दिया हुआ है, 1,25,000 हुआ है। उसमें क्या कह रहा है कि उस टाउन में अगर जन्म दर हमारा 12.60% है और उसी साल का हमारा मृत्यु दर हमारा 2.7% है, तो 3 साल के बाद हमारा कितना हमारा पॉपुलेशन में इंक्रीज होगा ये बता रहा है। ठीक है, तो 12.60% बढ़ रहा है, डेट हमारा 2.7 हो रहा है, तो चेंज कितना का आ रहा है, 12.60 में से 2.7 मतलब 10% से हमारा पॉपुलेशन हर साल बढ़ रहा है। तो अगर 1,25,000 है तो हमारा 3 साल में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा, मतलब 3 साल में कितना परसेंट हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, ये निकालना है। तो ये सीधे से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे आ गया। ये देखो, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया और ये टाइम हो गया। टाइम हमारा कितना है, 3 साल है। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा, नेट रेट हो जाएगा 3 साल के लिए 10% के हिसाब से 33.1% हो जाएगा। तो 125 का हमारा 1,25,000 का हमारा 33.1% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट ये जीरो हट जाएगा तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तो ये 125 हो जाएगा और 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 75 और ये हमारा 3 हो जाएगा। और इधर में सॉल्व करेंगे तो ये 75 और इधर में 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 5 2 7, 7 5 12, 12 1 13, 13 का कैरी 1, 10 1 11, 3 1 4, 41375 हमारा का इंक्रीज होगा पॉपुलेशन में, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखो क्या करा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब 4 एक है। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 है। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, अगर लेंथ और ब्रेथ हमारा 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 गुने में 10 इंटू 8 कितना 18 बराबर में 4 है। तो ए का कितना, ये हमारा 36 हो गया, बराबर में 4 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर साइड हमारा 9 सेंटीमीटर है तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 9 का स्क्वायर हमारा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल एंड द थर्ड एंगल मीजर 70 डिग्री, व्हाट विल बी द मीजर ऑफ ईच ऑफ द अननोन एंगल। हमारा दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल हमारा 70 दिया हुआ है, तो ये सम हमारा 180 के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर में 110 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा, मतलब अननोन एंगल हमारा 55 हो जाएगा, नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। The salary of A, B and C are in the ratio 2:3:4. If increment of 30%, 20% and 10% are allowed respectively in their salary, then what will be the new ratio of their salary? हमारा 3 आदमी का सैलरी का रेशियो दिया हुआ ए बी सी। ठीक है,
उसका रेशियो कितना है हमारा 2 है, 3 है और एक हमारा 4 है। अगर उसका इंक्रीमेंट ए का सैलरी में 130% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 130/100। बी के सैलरी में हमारा 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 120/100। और सी के सैलरी में हमारा 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 110/100। तो हमारा अब नया रेशियो क्या निकलेगा, तो ये देखो यहाँ से जीरो ये कट गया, यहाँ से एक जीरो और एक जीरो कट गया। इसको सॉल्व करते तो ये 2 से ये कितना बार में 6 बार में, और ये कितना है ये 2 बार में। तो इसको कितना हो जाएगा ये 13, 13×6 = 18 और ये कितना हो जाएगा ये 22। मतलब अब नया रेशियो क्या हो जाएगा 13, 18 और 22, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ कंप्यूटर मार्क 18,000 एंड सोल्ड एट 15,840, देन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट हमारा बताना। एक कंप्यूटर है जिसका दाम 18,000 है, अगर 15,840 में बेचा जाता है तो हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो देखो यहाँ से हमारा डिस्काउंट कितना हो जाएगा 160 और इधर में 2,000, मतलब 2,160 रुपये का हमारा डिस्काउंट हो रहा है। कितना पे हमें देना है 18,000 पे, तो 100 पे निकालना है। तो इसको सॉल्व कर रही है, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, ये हमारा 18 एक बार में 18, और यहाँ से 3 बच जा रहा है, 3 और 6 36, मतलब ये 2 बार में चल जाएगा, मतलब 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। स्टडी द ग्राफ गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलो। द बार ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ employee recruited by 3 different company in 5 years. The number of employee recruited in company B in the year 2019 was what percent the number of employee recruitment by company C in year 2021। हमारा कंपनी बी में 2019 में कंपनी बी हमारा कितना रिक्रूट कर रहा है 18। ये बोल रहा है x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्रूटेड इन कंपनी सी। तो कंपनी सी में हमारा रिक्वायर्ड कितना कर रहा है 2021 में, तो ये हमारा 17% के आसपास। इसको सॉल्व करते तो 1800 डिवाइडेड बाई हमारा 17 से हमें डिवाइड कर देना है, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो एक बार में ये कितना आ जाएगा 17, 10 और ये शून्य लिख देते एक जीरो आ जाएगा, तो 17 17 117 25 85, ये कितना हो जाएगा 85, और ये कितना हो जाएगा 15, और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा। तो ये कितना बार में जाएगा, तो 17 नवा 152, 162 होता है, तो 17 अठे हमारा 136 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 136, और इधर में कितना बचेगा 14, 140 बच जाएगा, तो फिर 8 बार में जाएगा, तो 105.88 हमारा ये नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। फाइंड द सम ऑफ नंबर बिटवीन 550 एंड 700 सच दैट व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 24 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। हमारा नंबर बताना है 550 और 700 के बीच में जब 12, 15, 16 से डिवाइड किया जाता है 24 से, तो हमारा 5 रिमाइंडर हमारा छोड़ रहा है, उनका सम बता। ठीक है, तो सबसे पहले तो 12, 16, 24 का हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 एन और +5। ठीक है, हम 5 इसको बाद में बताते हैं कि इसको 5 को क्या सॉल्व करना है। 48 को हम क्या से गुना करें कि ये 550 के ऊपर आ जाए, तो अगर 10 से करेंगे तो 480, 11 से करेंगे तो हमारा 550 नहीं होगा, अगर 12 से कर देंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा 12, 48 इंटू में 12 से करेंगे तो 12 8 96 का हमारा 8, 12 4 48, 48 और ये 9 ना बचेगा, 48 और 9 हमारा कितना बच जाएगा 257, 576, मतलब पहला नंबर हमारा 576 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो इसमें 48 और जोड़ देते तो दूसरा 14 का एक, हाँ और 8, 11 एक 12 का एक, हमारा 5 624 हो जाएगा दूसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा 48 और जोड़ देते तो ये हमारा 12, 6 एक 7 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 672 हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। अब 48 जोड़ेंगे तो 700 के ऊपर चल जाएगा, तो बस यही 3 नंबर हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते तो कितना आ जाएगा 10 2 12 का कैरी एक, ये हमारा 14, 14 2 16 एक 17, 17 का कैरी एक, 6 6 12, 12 5, 12 5 17, 17 एक 18, 1800 हमारा 72 आ गया। ये मतलब ये 3 नंबर का सम आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा है, ऐसा कौन नंबर है कि उसमें 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अगर 576, ये तो पूरी तरह से 48 से कट जा रहा है,
तो इसमें अगर हम 5 और जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से 45 से कटेगा नहीं, ठीक है। सिमिलरली इसमें 5 से जोड़ देंगे मतलब 48 से कटेगा नहीं, सिमिलरली इसमें भी 5 जोड़ देंगे मतलब 15 इसमें और ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 8 और 18 मतलब 1887 आ जाएगा हमारा आंसर, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। पहले इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। देयर आर 6 बास्केट, ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लैक एंड वाइट, ईच बास्केट हैज सम रिंग इन इट, द एवरेज नंबर ऑफ रिंग इन ऑल 6 बास्केट इज 38, मतलब 6 रंग बास्केट में हमारा 38 है। इफ ब्लू बास्केट इज रिमूव द एवरेज नंबर ऑफ रिंग इन द रिमेनिंग बास्केट इज 34, अगर ब्लू बास्केट को हटा दिया जाता है तो हमारा जो रिमेनिंग कितना बच रहा है, ये हमारा 34 बच रहा है। हाउ मेनी रिंग आर देयर इन द ब्लू बास्केट, तो ब्लू बास्केट में हमारा कितना रिंग था। तो देखो इसको तो बेसिक ही से बना देते हैं, एक और ट्रिक भी है उसको भी बता दूंगा लास्ट में। देखो कैसे, देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 36 मतलब 6 गुने में 38 कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 का 4 18 4 ये हमारा 22 हो जाएगा। माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा और 15 5 या 15 15 2 हमारा 17 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो इसमें से 228 में से 170 घटा देंगे तो हमारा 58 हमारा ब्लू बॉल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका बेसिक तरीका क्या है कि देखो यहाँ से अगर अगर ब्लू बॉल अगर चल गया तो वो अगर 38 लेके जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 5 का रिमेनिंग एवरेज कितना हो जाता है 38 हो जाता है। लेकिन यहाँ में रिमेनिंग एवरेज क्या है 34 है, मतलब कि वो 38 से ज़्यादा ले गया तो हमारा 38 ले गया और साथ ही साथ और कितना ले गया तो हमारा इन दोनों का डिफरेंस 4 और कितने पे ले गया तो ये हमारा 5 पे ले गया, तो इसमें हम 20 से गुना कर देंगे बस यही आ जाएगा 8 5 58। अब दोनों कैसे भी बनाओ आपका आंसर आने से मतलब है नंबर 4, दोनों ही आपको 30 सेकंड के अंदर में बन जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। The given pie chart showed that the percentage of students who speak different language in a hostel. The total number of students in a hostel is 120, हमारा total number of student hostel में 120 है। What is the ratio of number of student who speak English and भोजपुरी, तो इंग्लिश हमारा अब कितना है भाई ये 15 और भोजपुरी कितना है ये हरा वाला ये 10 मतलब 25। टू टू हु स्पीक तमिल, मतलब पीला वाला कौन है तमिल कितना है ये 5, इनका रेशियो बताना तो कितना हो जाएगा ये 5/1 हो जाएगा, 5/1 किस पे है ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, हमको इसमें सिंप्लीफाई करना है और के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है 16y² माइनस में के बराबर में ये कितना हो जाएगा 16y² माइनस में 9/4 ये हो जाएगा। यहाँ से 16y² और 16y² कट जाएगा, यहाँ से माइनस के का वैल्यू और माइनस के कट जाएगा तो यहाँ के का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द फ्लोइंग पाई चार्ट शो द नंबर ऑफ वर्कर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ए बी सी डी ई एंड एफ एंड जेड ऑफ ए फैक्ट्री इन 1995 का ये दिया हुआ है, वर्कर है हमारा किसी फैक्ट्री में। इफ़ द नंबर ऑफ वर्कर इन कैटेगरी बी इज इंक्रीज, कैटेगरी बी में हमारा 10% का इंक्रीज किया जाता है, एंड द नंबर ऑफ वर्कर इन कैटेगरी डी व डिक्रीज, कैटेगरी डी में हमारा 5% का डिक्रीज किया जाता है 1996 में। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन कैटेगरी बी एंड डी इन 1996 इफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन बी इन वाज 1500 इन द 1995। हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारा कैटेगरी बी में 1995 में हमारा 1500 स्टूडेंट, तो 1500 मतलब ये 15% का वैल्यू हमारा, मतलब 15% का वैल्यू हमारा 1500 दिया हुआ, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते तो ये 100 मतलब 10,000 हमारा टोटल हमारा ये क्या है फैक्ट्री वर्कर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इफ द नंबर ऑफ वर्कर इन कैटेगरी बी वाज इंक्रीज बाई 10%, हमारा जो कैटेगरी बी है उसमें 10% इंक्रीज किया जाता है, तो पहले 15 था तो ये कितना हो जाएगा 1500 और अब उसका 10% इंक्रीज किया जाता है तो अब कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ये शून्य हो जाएगा 5 5 5 और 1 6 और 1 1650 हो गया। अब
अब कैटेगरी डी में हमारा 5% का डिक्रीज किया जाता है, तो पहले कितना था 25% था, तो 10,000 का 25% कितना हो जाएगा हमारा 2500 था। अब उसका 5% हमारा डिक्रीज किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 95/100। बस इसको सॉल्व करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 00 से 00, 25 बचे 125 का हमारा 12, 25 नवा 225 हमारा, इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7, ये 3 और 2 2375, और 1650 को हमको जोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 और ये हमारा 12, 9 1 10, 3 1 4, 4025 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द रेडियस ऑफ ए हॉलो स्फीयर इज 21 सेंटीमीटर इफ इट कट इनटू 2 इक्वल हाफ बाय ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, व्हाट इज 75% ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है, उसको दो भाग में काट दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से काट देने के बाद हमारा क्या बोल रहा है कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, एक पार्ट का। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r², 2, और इसका हमको 75% लेना है, मतलब 3/4, 75% क्या हो जाएगा 3/4 लेना है। तो ये 2 से ये हमारा 2 का हो गया, ऊपर में सॉल्व करते हैं 22 गुने में 7, r का वैल्यू हमारा 21 दिया हुआ है, और हमारा ये 3/2 बच गया, ये कट जाएगा तो ये कितना बच गया 11, ये हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो ये देखो कितना हो जाएगा, इधर में कितना हो जाएगा, इसको करते हैं तो 3 और 63 गुने में 11 इंटू में 3। अब इसको सॉल्व करते तो 3 6 3 9, और ये हमारा 6, और गुने में इसको 3 कर देते तो ये कितना आ जाएगा 3 3 के 9, 9 3 के 27 का कैरी 2, 18 2 20, 2079 हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इतना सबसे क्लोज वैल्यू कितना है 2080 का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 65% of the voter cast their vote, out of which 3% of the vote were decided to be invalid. A candidate got 81,965 vote, which is 65% of the total valid vote. Then what is the total number of vote enrolled in that election? देखो मान लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन में कि टोटल वोट हमारा 100x है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है 65% वोटर कास्ट दिया, मतलब 65% हमारा वोट कास्ट किया गया, 65x हो गया, 65 इसका 100x का हमारा 65%, 65x हो जाएगा। आउट ऑफ विच 3% और वोट वे डिसाइडेड इनवैलिड, मतलब जो 65% हमारा जो वोट दिए हैं उसका 3% वोट हमारा नहीं, मतलब इनवैलिड हो गया, तो बच कितना गया हमारा वैलिड वोट, हमारा 97% है, 97/100। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या करा, अ कैंडिडेट गॉट 81,965 वोट विच इज 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अगर कोई कैंडिडेट है वो इतना वोट पाता है, वो 65% है, मतलब वैलिड वोट का हमारा 65% हमारा कितना है, हमारा 81965 है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट इनरोल इन एन इलेक्शन, मतलब हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो ये हमारा कितना बार में, ये 13 बार में, ये हमारा 20 बार में चल जाएगा, ये हमारा 13 बार में, और ये हमारा 20 बार में चल जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो 13 छक 78, और 13 छक 78 यहाँ लिखते जाते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 1 3 39 हो जाएगा, ये हमारा 3 बार में कट जाएगा, और 0, और ये हमारा 65 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया एक 13 से, फिर से इसको 13 से काटते हैं तो ये कितना बार में जाएगा, 13 13 चक 52, ये हमारा 4 लिखते जाते हैं, 12 52 का 1, और हमारा 1 101, और 13 8 104, और इधर में कितना हो गया 65 बच गया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हमारा 5 आ गया, मतलब 485 बच गया। अब 97 को किससे गुना करें, तो 5 से गुना करने पे ये हमारा पूरी तरह से ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे x बच गया, और यहाँ नीचे में 400 बच गया, तो यहाँ से हम 400 से गुना कर देते हैं, तो कितना आ गया 0000, 5 4 जा 20, मतलब हमारा 2000 आंसर आ रहा है। और कहीं 2000 मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 2000 आ गया। अब यहाँ पे 100x माने थे हम टोटल में, तो यहाँ 2 जीरो से और गुना करना पड़ेगा, 2 जीरो से और कर देंगे तो ये हमारा 2 लाख वोटर एनरोल किया था, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, अमित एंड सुमित स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट
on opposite direction at a speed of 6 kilometer and 4 kilometer per hour. How far they will reach from each other after 4 hour? अमित इधर जाता है मान लेते हैं और सुमित इधर जाता है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, यह पॉइंट से, ठीक है ना। तो हम बोल रहा है कि अगर अमित का स्पीड हमारा 6 किलोमीटर है, सुमित का स्पीड 4 किलोमीटर है, तो 4 घंटा बाद कितना किलोमीटर हमारा ट्रेवल करेगा। तो देखो, तो 6 4 10 दोनों का स्पीड डबल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और कितना घंटा में, 4 घंटा में, तो 4 से गुना हो जाएगा, मतलब 40 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए मैन गोज फ्रॉम प्लेस ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी हमें निकालना है। अगर कोई मैन है, ए से बी हमारा 12 किलोमीटर जाता है, बी से ए हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा का आता है, तो हमारा एवरेज स्पीड निकालना। तो एवरेज स्पीड हम इसको वो टाइम एंड वर्क वाला से ट्रिक से निकालेंगे। कैसे? ये 12, ये 18, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 36 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखो ये 36 मतलब एक बार गया और उसको वापस भी तो आया, तो इसका हम 2 से इंटू कर देंगे, तो 36 जो है कि ये हमारा 72 हो जाएगा, और इनका सम से डिवाइड कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 14 25 70, और बच जाएगा हमारा 2, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। स्टडी द फ्लोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स इन परसेंटेज ऑब्टेन बाय मोहन। मोहन का हमारा परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट मार्क्स लाया, एवरेज परसेंटेज। मोहन अगर 3 केमिस्ट्री में हमारा 300 का 70% लाता है, तो कितना हुआ, यहाँ लिखते जाते हैं 210। हमारा मैथ में, ये मैथ है ना, मैथ में हमारा 75% लाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15, और 7 या 21 एक 22। हमारा फिजिक्स में 150 का हमारा 80% लाता है, तो कितना हो जाएगा, 80 15 8 120। और हमारा हिंदी में 300 में 65% लाता है, तो कितना हो जाएगा, 15 18 एक 19 195। और इंग्लिश में हमारा 85% लाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 16 एक 17 170 मार्क्स लाता है, तो कितना ये टोटल हो जाएगा, 10 का कैरी एक, 9 16 16 2 18 18 2 20 20 21 21 एक 22 का, 22 का कैरी 2 हो जाएगा, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 हमारा 9, मतलब 920 मार्क्स ला रहा है। कितना पे हमारा टोटल हमारा कितना है, 300 300 600, 600 3 900, 900 2 1100, और 1100, और ये हमारा कितना हो गया, 1250 पे, मतलब 1250 पे हमारा 920 मार्क्स ला रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ये कितना बार में चल जाएगा भाई, ये हमारा 4 बार में चल जाएगा, और ये हमारा कितना बार में जाएगा, ये हमारा 5 बार में चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 8 और 9 4 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 हो गया। अगर ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, तो ये 10 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 16 12 एक 13 6 एक 7 73.6 हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन में 73.6 हमारा नंबर 4 नंबर पर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। The total number of candidates who appear and qualify in a competitive examination from different cities are given in the following bar graph. Study the bar graph carefully and answer the following question. What is the difference between the average number of appear candidate and average number of qualified candidate in the examination from all the city? हमारा ऑल द सारे सिटी का हमारा अपियर कैंडिडेट और हमारा क्वालिफाइड कैंडिडेट का एवरेज का डिफरेंस लेना है। तो देखो पहले तो हम ये वाला एवरेज इनका सम निकालते हैं, तो ये 00 00 00 हो गया, 2 7 7 और 2 7 5 हमारा 12 का कैरी 1 1 3 5 5 3 8 8 और 2 हमारा 10 10 1 11 डिवाइडेड बाई 5, माइनस में हो जाएगा 0 0 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 5, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 5 5 10 10 का कैरी 1 8 8 और 9 हमारा 18 17 17 5 हमारा 22 22 22 और 3 25
22 25 25 और एक 26, 26 का कैरी हमारा 2। अब यहाँ देखो 3 3 2 5 5 और एक 6 6 2 हमारा कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखो कितना आ जाएगा 0 0 12 में से 6 गया हमारा 6 10 में से 8 गया हमारा 2। ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको हम 2 बच जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0 12 4 1 5। अरे यहाँ पे तो ये 4 ही टर्म ना है यार, हम 4 से ये सब ना डिवाइड होगा, एवरेज निकलेगा तो ये 400 होगा। इसको काट देना 2600 डिवाइडेड बाई हमारा 4, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 बार में 24 और 2 जीरो हमारा 5, मतलब 650 हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अ रिस्ट वॉच इज सोल्ड एज 1200 एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, फाइंड हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच। हमारा सेलिंग प्राइस हमारा रिस्ट वॉच का दिया हुआ है 1200 और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है मतलब सीपी है हमारा, वो प्रॉफिट परसेंट के बराबर में, तो सीपी को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स हमारा ये हो गया, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंटेज एक्स के बराबर है, मतलब कि सीपी का हमारा कॉस्ट प्राइस का हमारा एक्स परसेंटेज हो जाएगा, ये मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हमारा एक्स परसेंटेज है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस का हमारा एक्स परसेंटेज कितना हो जाएगा ये, तो ये दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ, ये 1200 दिया हुआ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर में 1200। अब यहाँ से इसको कैसे बनाना है, इसको हमको ऑप्शन से बनाना है। कैसे, अब हम यहाँ पे पहला नंबर को चेक करेंगे, पहला नंबर 400 चेक कर देते हैं। यहाँ अगर x का वैल्यू 400 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो आएगा नहीं इतना। ओ सॉरी, यहाँ पे एक और डबल जीरो आ जाएगा ना, 16 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये डबल जीरो, तो 1600 और 400 हमारा 2000, तो 2000 तो होगा नहीं, तो ये वाला होगा नहीं ऑप्शन। फिर 250 पे चेक करेंगे, 250 प्लस में 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और यहाँ से डबल जीरो और नीचे में 100 था तो ये कट जाएगा। तो 250 625 1200 के बराबर नहीं होगा, तो दूसरा नंबर भी नहीं होगा। तीसरा नंबर को चेक करते हैं तो हमारा 350 और 335 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 1225, 1225 और हमारा एक जीरो है तो यहाँ है डबल जीरो बटा में 100। अब इसको भी चेक करेंगे तो ये तो होगा नहीं, क्या कि ये हमको 1200 चाहिए, लास्ट बच गया नंबर 300, तो बस इसको चेक कर देते हैं। 300, 300 का स्क्वायर हमारा 900 और डबल जीरो है तो एक और डबल जीरो हो जाएगा, यहाँ नीचे में भी डबल जीरो, ये डबल जीरो से डबल जीरो, 300 और 900 हमारा कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को हमारा 15 दिन में करता है, विद द असिस्टेंट ऑफ सी दे कैन कंप्लीट इन 5 डे, और ए बी सी मिल के उस काम को 5 दिनों में कर देगा, तो सी अकेला कितना दिनों में कर देगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए और बी का 5 है तो सी का हमारा 1 हो जाएगा, तो 30 काम को वो 1 यूनिट के दर से करेगा तो वो 30 दिन में कर देगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। आफ्टर डिडक्टिंग 20% फ्रॉम द सर्टेन सम एंड देन 10% फ्रॉम द रिमाइंडर, देयर देयर इज लेफ्ट 7200 रुपया लेफ्ट करते द ओरिजिनल सेम। मान लेते ओरिजिनल सेम एक्स है, उस पर 20% हमारा डिडक्ट कर लिया जाता है, तो बचा कितना 80%, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो बचा हुआ है उस पर 10% और हटा दो, तो कितना बच गया हमारा 90%। अब जो बच गया हमारा कितना है 7200 रुपया आ गया, तो हमें ओरिजिनल सम जो शुरू में आया था उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, ये हमारा 8 9 72 हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ 100 बचा हुआ, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 10,000, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 24 एंड 40। देखो इसको हमको ऑप्शन से बनाएंगे, ये देखो ग्रेटेस्ट बोल रहा है मतलब इसका एचसीएफ लेना है हमको, ऐसे आप दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप को क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाइए, आपका एग्जाम में समय बचेगा। तो 15 से डिवाइड होने के लिए 5 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, 24 से डिवाइड होने के लिए 8 और 3 से होना चाहिए, और 40 से डिवाइड होने के लिए 4 और 10 से होना चाहिए। तो 4 अगर 8 से होगा तो 4 से तो होबे करेगा, तो ये हमारा 4 काट देते हैं।
तीन बस अब हमें किससे चेक करना है, देखो अगर 5 से होगा तो 10 से भी होगा, तो बस यही हमें चेक करना है कि मान लेते हैं कि हमारा 10 वाला चेक करना है, 8 और 3 वाला चेक करना है, मतलब इन तीनों को डिवाइड करें बड़ा वाला बड़ा नंबर, वो हमको इन सब से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला नंबर को चेक करते हैं, 996, ये तो ऑप्शन ही पहला ही दे दिया है, तो इसको रुक जाओ, इसको सबसे लास्ट में चेक करते हैं, नीचे से चेक करते हैं। 9980, तो देखो 9980 है, तो ये देखो 9 से 3 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 का डिजिबिलिटी रूल से ये हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या करता है, सम ऑफ द डिजिट हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये हो जाएगा, 3 से कट सकता है। अब देखो 8 से, अब इसको हमको चेक करना है, तो 8 से चेक करेंगे तो हमारा लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा 990 हमारा 8 से चेक करो तो ये कितना हो जाएगा, 8 बार में, एक बार में 8, 18, 18 2 16, और ये हमारा 2, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह 8 से कट नहीं रहा। फिर इस कंडीशन में देखो 9 9 40, तो ये हमारा 3 से ही नहीं कट रहा है। अब ये वाला कितना बच गया, 9 9 60, तो इसको हम चेक करेंगे तो ये तो हमारा आ ही जाएगा, क्या कि 3 से कट रहा है, ये हमारा 8 से भी कट जाएगा। कैसे, 960 को हम 8 से करेंगे तो ये हमारा 1 16, ये 2 बार में कट जा रहा है 8 से, और 10 से भी कट रहा है, मतलब ये नंबर 1 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए ऑप्शन से बनाने का। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ m माइनस में n है और यहाँ m माइनस में n का क्यूब है, तो यहाँ से m माइनस में n हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, m माइनस में n, अंदर में बच जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, और यहाँ होल स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ बीच में माइनस है, तो इसका m माइनस n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में 2mn, यहाँ माइनस ये अंदर आ जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस एम कट जाएगा, माइनस एन स्क्वायर कट जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा हमारा, इधर बाहर में एम माइनस में एन गुने में हमारा 2mn डिवाइडेड बाई हमारा क्या बचेगा, यहाँ देखो, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं नीचे वाला को, तो m निकल जाएगा और एक n निकाल लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे m बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा n बचेगा, तो m माइनस में n, तो ये हमारा m माइनस में n और m माइनस में n कट गया, यहाँ mn कट जाएगा, यहाँ mn कट जाएगा, तो कितना वैल्यू बच जा रहा है हमारा, 2 बच रहा है, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 8 दिया हुआ है हमें, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू हमारा 20 दिया हुआ है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz का हमें बताना है। इसका फॉर्मूला निकालने के से पहले हमें एक्स वाई प्लस में जेड एक्स प्लस में वाई जेड का हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसका हमको कैसे निकलेगा, यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64, ये इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में हमारा क्या बचा रहता है, इतना का वैल्यू, तो इसको हम m लिख देते हैं, ठीक है। तो इधर घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 22 आ जाएगा। m क्या माने थे हमारा, एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में हमारा जेड एक्स, इतना का वैल्यू हमारा 22 आ रहा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x प्लस वाई जेड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, 64, माइनस में 3 इंटू एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस में वाई जेड, मतलब 3 गुने में हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुने में 22 हमारा 66 हो जाएगा, मतलब 64 में से 66 गया तो माइनस में 2 और इधर में 8 हो गया, तो कितना हो गया, माइनस में 16, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या क्या करना है, इसको तो बस सॉल्व करना है। देखो पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 14 का 196, 196, 4 256 में से हमारा 196 गया तो कितना बच जाएगा हमारा 60, और 60 में से 40 गया हमारा कितना हो जाएगा 20, 20 डिवाइडेड बाई हमारा 2 है, तो पहले ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब ये 12 का क्यूब हमारा कितना होगा, 1728 गुने में हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और माइनस में हमारा कितना हो जाएगा, 9 का पावर हमारा 4 है, तो 9 का पावर 9 का क्यूब कितना होता है, 729 गुने में 9
इसको सॉल्व करते हैं। 9 9 81 का 8, 9 2 18, 18 और 8 हमारा 26, 26 का कैरी 2 और 9 6 63, 63 2 65, माइनस में कितना हो जाएगा 17280। इसको घटा देते हैं 6561 से, तो ये कितना आ जाएगा 9, 17 में से 6 गया हमारा कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा कितना बच गया 12 में से 5 गया 7, और हमारा 16 में से 6 गया हमारा 10, मतलब 10,719 हो जाएगा नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। स्टडी द गिवन बार ग्राफ टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। द बार ग्राफ शो दैट द लेंथ ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट एंड रिवर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स different state. The length of mountain in Punjab is what percent more than the length of river in Orissa? क्वेश्चन में बोल रहा है माउंटेन ऑफ पंजाब का लेंथ हमारा कितना है, ये हमारा 40 है। हमारा किससे ज़्यादा है भाई, उड़ीसा के हमारा पानी से, तो उड़ीसा के रिवर से कितना है हमारा 10, तो कितना परसेंट ज़्यादा है हमारा 30 ज़्यादा है, कितना पे हमें बोल रहा है 10 पे, तो 100 पे हमें निकालना है, तो ये 10 से यहाँ कट जाएगा, मतलब ये हमारा 300% ज़्यादा है, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर पीटी का वैल्यू हमारा 12 दिया हुआ है, पीबी का वैल्यू 24 दिया हुआ है, तो एबी का हमें वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। पीटी का हमारा 12 दिया हुआ है और पीबी का वैल्यू हमें 24 जी दिया हुआ है, तो एबी का हमें वैल्यू फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पीटी का स्क्वायर बराबर में पी ए इंटू में हमारा पीबी। तो पीटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का 144, पी ए हमारा कितना है ये कितना है 24 माइनस में एक्स, और हमारा पीबी कितना है ये हमारा 24 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा 6 बार में कट रहेगा, अच्छा 12 24, ये हमारा पूरी बार में 6 बार में कट जाएगा, इधर जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, मतलब ये ए बी का वैल्यू हमारा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द टेबल शो दैट द कंजम्पशन ऑफ वेरियस ग्रेन बाय अ टोटल ऑफ 4 फैमिली of 4 member each from 2002 to 2005. For the total of these 4 family, what is the difference between the average consumption per year of wheat and oat? हमारा व्हीट और ओट का हमारा टोटल का हमारा एवरेज का डिफरेंस लेना है। तो पहले व्हीट को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 7 हमारा 15, 15 9 हमारा 24, 24 का कैरी हमारा 2, 6 6 8 2 16, 16 9 हमारा कितना हो गया 24, 24 6 31, 31 2 हमारा 33, 33 का कैरी 3 हो जाएगा, और इधर में 4 3 7, 734 हो गया। ओट्स का हम देखते हैं कितना हो गया 3 1 4, 4 6 4 10, 10 1 11, 11 का कैरी 1 हो गया, 3 1 4, 4 और 2 हमारा 4, 4 1 5 हो जाएगा, और इधर में कितना हो जाएगा ये 4, मतलब 451। इसमें हम 451 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा, 13 में से 5 गया हमारा कितना 8 हो जाएगा, और 6 में से 4 गया हमारा 2 बचेगा, तो 783 हो जाएगा। इसका एवरेज लेना है, मतलब 4 नंबर 4 डिजिट है तो 4 से भागा दे देंगे, तो ये कितना बार में चल जाएगा 7 बार में 28 कट जाएगा, उसके बाद हमारा 3 आएगा तो ये 0 आ जाएगा, फिर हमारा 7 बार में जाएगा तो ये हमारा 28 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और ये हमारा 5 बार में 20 आ जाएगा, मतलब 70.75 हो जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। गिवन दैट ए एंड बी आर द सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल, अगर ए का वैल्यू हमारा साइन ए का वैल्यू 1/3 है, साइन बी का वैल्यू 1/5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी। हमारा कॉस ए माइनस में बी का वैल्यू बताना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी, ठीक है। अगर साइन ए का वैल्यू हमारा 1/3 है, साइन ए का वैल्यू हमारा 1/3 है, मतलब इसका क्या वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हमारा हाइपोटेनिस, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा 8 हमारा हो जाएगा, 8 √8 हो जाएगा, √8 का क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा साइन ए के हिसाब से। ये बेस तो हम क्या लिख देते हैं, इसको बेस पूरे लिख देते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हमारा साइन बी के लिए लेते हैं, साइन बी कितना है हमारा 1/5 है, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 25 में से 1 गया 24, 24 24 24 24 का रूट हो जाएगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू में 3, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 4 निकाल देते हैं तो हमारा 2√6 हो जाएगा, ठीक है।
तो बेस मतलब यहाँ का बेस कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस पे हमको सॉल्व करना है। तो कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब इस वाला केस में रखना है। तो परपेंडिकुलर हमारा ना बेस अपॉन में हाइपोटेनिस, तो बेस कितना है हमारा 2√2 अपॉन में हाइपोटेनिस कितना है हमारा 3 है। ठीक है, इनटू में कॉस बी, तो कॉस बी कितना है हमारा, बेस बेस कितना है हमारा ये है, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, बेस इसका हमारा कितना हो जाएगा 2√6 और अपॉन में हाइपोटेनिस, तो हाइपोटेनिस कितना है हमारा 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, कि सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये देखो, ये 4 क्वाड्रेंट में बता रहता है, तो यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक मतलब यही पॉजिटिव रहता है, बाकी कोई भी एंगल आएगा ना तो इसमें हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों तो इंटू होगा तो प्लस कट जाएगा। उसके बाद हमें क्या इस फॉर्मूला पे बोल रहा है, प्लस साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू कितना है हमारा 1/3 और साइन बी का वैल्यू कितना है 1/5। बस इसको सॉल्व करना है। देखो 2 और 2 हमारा कितना हो जाएगा हमारा 4, और अंदर में कितना हो जाएगा 12, अंदर में 12 और नीचे में हमारा सॉरी 4 और नीचे में कितना हो जाएगा 15, और ऊपर में 1/15 हो जाएगा। और ऊपर में ये 12 ना था, मतलब 4 और ये हमारा 12 है ना, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 4√3, तो 4 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8√3 प्लस में 1 डिवाइडेड बाई कितना हमारा 15। ये ऑप्शन में देखो कहाँ है, ये नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। इफ 9 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 36, what is the value of x by y minus में y by x for the smallest possible value of y given that x and y are natural number। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है x by y, और हमें y का वैल्यू छोटा बताना है। अगर ये नंबर अगर पूरा 36 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 9 और 4 दोनों से डिवाइड होगा। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट हमारा डिविजिबल होना चाहिए 4 से। तो अगर y का वैल्यू छोटा से वैल्यू क्या पुट कर दे, यहाँ y का वैल्यू स्मॉलेस्ट पुट रहा है, छोटा से छोटा क्या पुट कर दे कि ये कट जाए, तो अगर 1 पुट करेंगे, अगर 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 y का वैल्यू अगर देखो यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 0 तो नहीं होगा। अगर हम 1 पुट कर दे तो 14, 14 आ रहा है, तो यहाँ पे तो हम 14 पे तो नहीं कटेगा। अगर 2 पुट कर दे तो 24 आएगा, तो 24 ये कट जाएगा, तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या करता है कि ये सम ऑफ द डिजिट हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो सम इसका करते हैं 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 और 8 हमारा कितना होता है हमारा 22 होता है। और ये इतना का वैल्यू तो ये 9 कट ही जा रहा है, तो 22 प्लस में हमारा में x। अब x का वैल्यू क्या पुट कर दें कि ये हमारा 27 के पास आ जाए, तब ना हमारा 9 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम 5 पुट कर देंगे तो ये 27 का आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, y का वैल्यू हमारा 2, माइनस में y का वैल्यू अगर 2 और x का वैल्यू हमारा 5, तो 5 बचे 25 में से ये हमारा 24 गया, तो ये 21 अपॉन में 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 सही 1/10/11, मतलब ये नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन द गिवन फिगर द सर्कल विथ सेंटर ओ हैज रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ इतना दूर का हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर पी बराबर में एक्स, ये वाला एक्स दिया हुआ है। एस टी आर इज द कॉमन टेंजेंट, एस टी आर इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल एट पॉइंट आर एन एस एज शोन इन द फिगर। इफ आर टी का वैल्यू हमारा 16 दिया हुआ है, हमारा टी एस का वैल्यू हमारा 24 दिया हुआ है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना। तो इस ट्रायंगल को देखो, हमारा एक हमारा ये अगर रेड हम मार देते हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ग्रीन वाला कर देते हैं, एक ट्रायंगल ये। ठीक है, पहले रेड वाला को देखो, पी टी एस, हमारा पी एस टी ये हमारा कॉन्कुरेंट हो जाएगा, कॉन्कुरेंट या सिमिलर हो जाएगा किसके, हमारा हमारा पी है ना, तो ओ आर टी के, हमारा ओ आर टी के। कैसे देखो, ये वाला तो परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, इसी में ये भी टेंजेंट है, ये ग्रीन कर देते हैं, तो ये वाला तो ये भी परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल
और हमारा ये वाला एंगल ये बराबर हो जाएगा। तो हमारा दो एंगल बराबर हो गया तो एंगल एंगल से हमारा कॉन्कुरेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पी एस बाई ओ आर, इनका रेशियो लेना है, एस टी बाई हमारा आर टी बराबर में हमारा पी टी बाई ओ टी, यही होगा। अब देखो हमारा क्या निकालना है, एक्स निकालना है, मतलब पी एस, तो पी एस यहाँ खोजो कौन है, पी एस यहाँ एक्स है, ओ आर का वैल्यू कितना है हमारा 10 दिया हुआ है, हमारा एस टी का वैल्यू कितना है 24 है, और हमारा आर टी का वैल्यू कितना है ये 16 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना बार में 6 बार में, ये हमारा 4 बार में, ये हमारा 3 बार में, ये हमारा 2 बार में, ये कितना बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड 82 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम टू डिफरेंट स्टेशन, दे मीट आफ्टर 1 आवर एंड 30 मिनट, हाउ फार दे वेयर फ्रॉम ईच अदर व्हेन दे स्टार्ट। हमारा दो ट्रेन है, कोई ए है और बी है, ये एक दूसरे के डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर चल रहा है, ठीक है। एक चलता है 80 के स्पीड से, दूसरा चलता है 82 के स्पीड से। अगर वो 1.5 घंटा तक चलता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो दोनों का स्पीड गुने में टोटल टाइम, तो स्पीड कितना हो जाएगा 2 और ये 16, टोटल टाइम 1.5 घंटा लग रहा है तो 1.5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यही हमारा डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये कितना हो जाएगा 8 × 1 = 81, ये कितना हो जाएगा 3, और ये हमारा 24, मतलब 243 किलोमीटर हमारा इन दोनों के बीच का दूरी होगा, नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू में कॉस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू में साइन बी, डिवाइडेड बाई है हमारा क्या है साइन ए बाई कॉस बी। अगर ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये वाला इससे डिवाइड होगा तो ये कॉस ए और साइन ए कितना हो जाएगा हमारा कॉट ए, और हमारा साइन बी और कॉस बी ये हमारा कितना हो जाएगा टेन बी। बस ये वाला ऑप्शन देखो, ये हमारा कॉट ए और टेन बी हमारा नंबर 1 में है, मतलब नंबर 1 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, स्टडी द गिवन table and answer the question that follow. Find the number of students who opted biology in science in school D. हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है जो बायोलॉजी लिया है ग्रुप डी, स्कूल डी में, हम ग्रुप डी बोल दिए। तो देखो इस ग्रुप डी में स्कूल डी में हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 है, और परसेंटेज ऑफ बायोलॉजी हमारा ऑप्ट कर रहा है कितना हमारा 20% कर रहा है, तो 800 का 20% कितना हो जाएगा 160 स्टूडेंट ऐसा है जो बायोलॉजी ले रहा है, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर। हमारा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच, इसी पे रख देना। ये कितना होगा 2 पाई का 22/7, आर का वैल्यू कितना होता है 7, और आर का वैल्यू कितना है यहाँ 7 और 8 दिया हुआ था, 7 8 हमारा 15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 44 गुने में 15, 15 × 60 का 6, 15 × 60 का हमारा 66, मतलब 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे कितना है 7 6 × 42, और ये अगर 42 से डिवाइड हो जाएगा तो इतना का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक है। ये हमारा 4, ये 1 आ गया, और ये 4 से गुना है तो यहाँ तक 1 छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 3 के 12 डिवाइडेड बाई हमारा 4, तो 3 3 3 के 9, और यहाँ आ जाएगा 9, मतलब इतना दूर का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 9 आ गया। 9 में से 5 गया हमारा, यहाँ -9 आ गया, और -9 में से -5 गया तो ये जुड़ जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 72 में से -14 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हमारा 6 में से 1 गया तो 5, मतलब 58 आंसर बचा नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिन में कर देगा, बी उसी काम को 15 दिन में कर देता है। इफ दे गॉट अ टोटल ऑफ 1250 फॉर दैट वर्क, फाइंड द शेयर ऑफ बी।
अगर वो टोटल 1250 रुपये पाते हैं तो बी का हमारा शेयर बताना है। तो इन दोनों का एलसीएम पहले कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है। और 5 यूनिट का वैल्यू हमारा 1250 दिया हुआ है, हमें बी का बताना है तो 2 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये जीरो हमारा 2 बार में कट जाएगा तो 4, तो 125 गुने में 4 कितना हो जाएगा, 5 4 20 का 2, 48 2 50, मतलब 500 हमारा आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। चलो इस सवाल को देखो क्या करा है। द एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई इज 441 एंड देयर एचसीएफ इज 7 इफ एक्स बराबर में 49 फाइंड देन फाइंड वाई। हमारा दो नंबर का हमारा एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। अगर एक नंबर 49 है तो दूसरा नंबर बताना है। तो इसका तो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर मान लेते हैं एक्स, और एक्स हमारा 49 दिया ही हुआ है और दूसरा नंबर क्या है, वाई है, बराबर में एलसीएम इनटू में एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है हमारा 441 और एचसीएफ हमारा 49 है। इसको सॉल्व करते हैं, है ना। एच सी एफ हमारा 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये 7 से ये हमारा 7 बार में कट जाएगा। वाई अगर ये 7 से कितना बार में जाएगा, 6 बार में 42, और ये 2 21 ये 3। तो वाई का मतलब दूसरा नंबर कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब इन दोनों का गुना का रूट ले लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुने में 36, और यहाँ पे हमारा 2 जीरो नीचे आ जाएगा और ये हमारा 2 जीरो नीचे आ जाएगा। तो 4 अगर बाहर आएगा तो 2 आएगा, 36 हमारा बाहर आएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 जीरो है तो नीचे हमारा कितना बच जाएगा, बस 2 जीरो आ जाएगा बाहर। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 12 भाई नीचे में 2 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 0.12, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द साइड ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। हमारा एरिया निकालना है। ये तो कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। सब ये हमारा सेमी पेरीमीटर पहले निकालते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 और 12 हमारा 20, अब 20 हमारा 16 36, 36 का हमारा आधा, तो आधा हमारा सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 18। ठीक है। एरिया क्या हो जाएगा अंडर रूट 18, 18 में से 8 गया हमारा कितना हो जाएगा 10, 18 में से 12 गया ये हमारा कितना हो गया 6, 18 में से हमारा 16 गया ये हमारा 2। इसका एरिया निकालते देखो, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये 18 को कैसे लिख सकते हैं 6 गुने में 3, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 गुने में 2, 6 को कैसे लिख सकते हैं हमारा 3 गुने में 2, और यहाँ हमारा 2 बच गया। इसको सॉल्व करते हैं देखो, यहाँ से 1 2 को बाहर निकलेगा, 1 3 यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, ये 6 है ना, तो इसको और ऐसे लिख सकते हैं 3 और 2, तो यहाँ से 2 एक निकल जाएगा बाहर, और अंदर में क्या बच गया 3 और 5 बच गया, और अंदर में कितना 15 आ गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 के 12√15, मतलब नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। अब बोट कैन गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 7.5 घंटा। इट कैन गो 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 10 घंटा। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। मान लेते स्पीड ऑफ द बोट हमारा y किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या करा, अगर बोट हमारा 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर हमारा डाउन स्ट्रीम जाता है और 25 किलोमीटर हमारा अप स्ट्रीम 7.5 घंटा में कर देता है। अगर 48 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम और हमारा 36 किलोमीटर हमारा अप स्ट्रीम कितना 10 घंटा में कर देता है, तो हमारा स्पीड ऑफ बोट निकालना। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, यहाँ से हमको तो लग नहीं रहा है कुछ भी। अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से एक बार चेक कर देते हैं। देखो अगर यहाँ 12 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम तो ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा अगर 6 हो जाएगा तो ये हमारा 6 हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अगर ये हमारा डाउन स्ट्रीम 12 है तो 1 0 ये 3.99 का 3.33 और 1 4। तो ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन है, लेकिन हम इसको लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। तो देखो लॉन्ग मेथड से कैसे बनेगा, आ, कि हमें पहले डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में से कोई एक चीज़ सेम करना पड़ेगा। ये थोड़ा लंबा है, इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ से देखो, ये अगर हम पॉइंट नीचे ले आते हैं 10, और ये कितना बार में चल जाएगा कॉमन निकल जाएगा, तो ये हमारा 5 बार में जाएगा, तो ये 8 बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 5, और ये कितना बच जाएगा 15 15 हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व सेम करते हैं, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं, तो ये अगर 3 से गुना करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 5 15 या 75 बटा में 7.5, अब 45 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 15, और यहाँ 18, तो यहाँ -3/u, और इधर में कितना बच गया 4.5, और यहाँ बच गया हमारा 0.5 गुने में 100। तो ये पॉइंट है, तो ये हट जाएगा नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो अप स्ट्रीम हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर अप स्ट्रीम 6 आ गया तो डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा, ये 6 में से ये गया 4, और ये हमारा 12, मतलब डाउन स्ट्रीम हमारा कितना आ गया 12 आ गया। तो हमारा बोट ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलता है, इन स्पीड ऑफ बोट, और बोट निकालना है, तो बोट हमारा कैसे निकलेगा, तो दोनों का सम बाई 2। तो 18 का सम हमारा 6 2 12, 12 और 6 का हमारा 18 हो जाएगा, इसका 2 कर देंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। अगर हीट एंड ट्रायल से नहीं लगता है तो आप इससे ऐसे ही आप इसको इक्वेट करके भी बना सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 24 56 एंड 96। इसको भी हम क्वेश्चन ऑप्शन से बनाएंगे। वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो 24 56 और 96 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लें। सबसे बड़ा पहले ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर चेक करेंगे, तो पहला नंबर 8 है, सबसे बड़ा मतलब 8 है, तो ये क्या हो गया यार, सबसे बड़ा हमारा 8 है, तो 8 से पहले चेक करेंगे, तो ये तो हमारा 3 काट दे रहा है, ये 7 बार में काट दे रहा है, ये हमारा 18 एक 12 8 96 बार में ये काट दे रहा है, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा का है तो बड़ा से चेक करेंगे, छोटा का था तो छोटा से चेक करते हैं। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटलिक हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर। It is melted and molded into right circular cone. If the radius of the base of the cone is same as the radius of the base of the cone is same as the hemisphere, then find its height. कोई हमारा हेमिस्फेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या आता है 3πr², ये कितना के बराबर दिया हुआ है 462 दिया हुआ है। इसको काट देते हैं, ये कितना बार में चल जाएगा, एक ये 5 और 4 154, ये 22 इंटू में 7, r² बराबर में 154, ये कितना बार में चल जाएगा, ये हमारा 7 बार में चल जाएगा, तो r² बराबर में हमारा कितना 49, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है। अब वो क्या किया जाता है कि उसको हमको पिघला के हमारा कोन में फॉर्म किया जाता है। तो हम अगर राइट सर्कुलर कोन को हम पिघलाते हैं तो पिघला के 1/3πr² इनटू में हमारा h कोन में फॉर्म किया जाता है। जो रेडियस ऑफ कोन और हमारा क्या हेमिस्फेयर का सेम दिया हुआ है, इसलिए हम हेमिस्फेयर जो कोन का रेडियस है वो 7 है, तो इसका भी 7 आ गया। अब हेमिस्फेयर को हम हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा अगर पिघलाता है तो ये कितना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होगा 2/3π, और r³ कितना है 7 इंटू में 7 इंटू में 7। बस यहाँ से h का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से 2 7, ये 2 7 कट गया, यहाँ से पाई, यहाँ से पाई कट गया, और ये 3 से ये हमारा 3 कट गया, और क्या बच गया इधर में, और कुछ नहीं बचा, तो हाइट कितना हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, द फ्लोइंग टेबल शो दैट द डोमेस्टिक सेल ऑफ वेरियस डोमेस्टिक सेल ऑफ व्हीकल ऑफ 4 मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2010 टू 2015 with respect to which of the following combination is the sale of vehicle highest over the given period। हमें बताना है कि किस साल में हमारा हमारा सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 14 12 और 16, मतलब 11 को देखना है, 14 को देखना है, 12 को देखना है, और हमारा 14 हमारा 2 बार दे दिया है, तो यही 3 को देखना है, बाकी सबको हमको नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है और इसको नहीं देखना है। इन सबको जोड़ देते तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो सब जीरो ही आ गया, या 8, ये हमारा कितना हो गया 15, और 15 और 9 हमारा 24 का 2 कैरी, 5 5 10 10 5 15, 15 7, 15 और 7 22, अब 22 और 2 हमारा 24। अभी इसको चेक करते 2022 में, तो ये कितना हो गया 9 6 12 13 13 5 हमारा 18 18 और 6 हमारा 24।
ठीक है 2012। अभी हमारा इसको बस 2014 वाला को चेक करते हैं, तो ये हमारा 0 0 0 हो गया। 9 1 10, 10 1 5 15, तो कैरी हमारा एक, 7 छक 13, 13 7 20, 20 26 1 27। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा तो हमारा हाईएस्ट बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा व्हीकल किसका हमारा सेल पे गया है, तो ये हमारा 2014 का, तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ दो दो ऑप्शन 2014 है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, नंबर 2 और नंबर 4 दोनों हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है 46 नंबर में। इन अ टू कैंडिडेट इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर बैलेट्स। हमारा मान लेते हैं कि टोटल वोटर 100 है, 10% वोटर अगर नहीं देता है तो हमारा कितना बच गया, हमारा 90x बच गया। 10% ऑफ द वोटर कास्ट वेर फाउंड इनवैलिड, तो जो बचा हुआ वोटर है उसका 10% वोटर वोट ही नहीं डाले जाता, मतलब इनवैलिड घोषित कर दिया था, तो बच कितना गया हमारा 90%। द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 50%, 54% ऑफ वैलिड वोट। जो विनिंग कैंडिडेट है अगर 54 पा रहा है, तो जो लूजिंग कैंडिडेट है वो कितना पा रहा होगा, 46% पा रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस, मतलब जो जीता होगा वो कितना 6% वोट से, मतलब ये कितना हो जाएगा 8% वोट से जीता होगा। और 8 एंड 1620 वोट और मेजॉरिटी, मतलब 8% वोट का वैल्यू हमारा कितना है, हमारा 1620 के बराबर दिया हुआ। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपुल ऑन द वोटर लिस्ट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर अ वोट, मतलब 100x का वैल्यू फाइंड करना। तो देखो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा 00 से ये कट जाएगा, ठीक है। 9 9 है 81, 9 9 है 81, और ये हमारा कितना बार में जाएगा, ये 20 बार में चल जाएगा। उसके बाद ये कितना बार में चल जाएगा, ये 2 बार में चल जाएगा, ये हमारा 25 बार में चल जाएगा, 25 4 का पहाड़ा से। ये कितना, ये हमारा 10 बार में चल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया 250। 100x का वैल्यू चाहिए, तो 100 इधर गुना कर देते हैं, ये 00, तो 25,000 वोटर हमारा रजिस्टर्ड था, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इन अ शॉप अ डिस्काउंट ऑफ 8% इज प्रोवाइडेड इफ द टोटल पेएबल आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 5,000 एंड डिस्काउंट an additional discount of 20% is provided, and then determine the final amount be paid by customer if he buy 12 प्रोडक्ट ईच ऑफ हमारा 750। हमारा पूछ रहा है कि हमारा जो फाइनल अमाउंट कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा, मतलब एसपी पूछ रहा है। अगर एक प्रोडक्ट का दाम हमारा 750 है, तो 12 प्रोडक्ट का दाम कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 25 0, 12 25 60 का 6, और 6 हो जाएगा, 12 84 या 90, मतलब 9,000 का सामान है। पहले उस पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा 92/100। उसके बाद क्या किया जाता है कि उस पर 5,000 से ज़्यादा है, तो अभी भी तो 5,000 से सही है, ज़्यादा ही हो जाएगा। अब उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस हमारा 80/100। तो हमें फाइनल अमाउंट बताना है, तो ये जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो ये 00 से ये 00 गया, 10 से यहाँ से 10 गया, 10 से 10 यहाँ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 9 18 का 1, 9 81 1 82, और गुने में 8 8 8 हमारा 64 का, हमारा 6 16 6 22 का कैरी 2, और 64 और 2 हमारा 66, मतलब 6,624 रुपये उसको फाइनल अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। What will be the actual profit percentage after selling an article on certain price while there occur a loss of 45% on selling the article at 3/8% of the selling price। मान लेते हैं कि एसपी हमारा एक्स है, ठीक है। अगर उस एसपी का वो 3/8 रुपये पे बेचता है, 3/8 बेचता है, तो उससे 45% का लॉस होता है। तो मतलब 45% का लॉस ऑन 45% लॉस ऑन चलेगा, 45% का लॉस हो रहा है, तो मतलब कितना वो मतलब 100 रुपये का सामान है, मतलब मान लेते हैं कि 100 यूनिट का सामान है, वो 45% लॉस पे बेच रहा है, तो मतलब कितना पे बेच रहा है वो 55 यूनिट पे बेच रहा है, तो ये 55 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 यूनिट, ठीक है, ये हमारा 100 यूनिट हो जाएगा। इतना हमारा ये इतना हमारा ये हमारा सीपी आ गया,
ठीक है, और ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, तो ओरिजिनल हमारा परसेंटेज निकाल देना। तो देखो इसको सॉल्व करते तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 88 हो जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते तो कितना आ जाएगा हमारा 88 में से 60 गया, हमारा कितना हो जाएगा 28x डिवाइडेड बाई ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 28x बाई हमारा 88 और हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हमारा 60x अपॉन में 88, तो 88 से हमारा 88 x से x गया और ये हमको सॉल्व कर देना। तो हमारा इसको देखो सॉल्व करेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और हमारा कितना बच गया 280, ये हमारा 3 बार में और ये हमारा 5 बार में चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 पचे 40 का 4, 10 4 14 140 और इसको हम 3 से भागा दे देंगे तो 4 बार में 12, ये हमारा 2 बार में जा रहा है तो ये हमारा 6 बार में 46 बार में 18, फिर पॉइंट आएगा तो ये 20, फिर ये हमारा 6 बार में चलते जाएगा तो ये हमारा सबसे क्लोज वैल्यू तो ये 47 ही है, क्योंकि 46.666 आंसर हो रहा है, तो ये हमारा 47 के बराबर है, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। 1 माइनस में साइन 45, हम 1 माइनस में साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, यहाँ रख देते हैं। नीचे बाई क्या होगा 1 प्लस में 1/√2, ये सब रूट पे है, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 माइनस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा √2 प्लस में 1, ये √2 और √2 ऊपर नीचे से कट गया, इसका होल रूट। अब देखो √2 प्लस में 1 को ऊपर और नीचे हम दोनों से इंटू कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा √2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस में 1 को ऊपर और नीचे दोनों से हम इंटू कर देंगे, इसको रेशनलाइज कहते हैं, ठीक है। इसका अंडर रूट और नीचे क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हाँ a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा तो 2 में से 1 गया हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर में स्क्वायर है ये रूट है तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में √2 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। बस इतना हमारा वैल्यू आ गया। अब सब पे हमको चेक करके देखना है, तो पहला वाला cos 45 है तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 माइनस में 1, तो ये वाला तो √2 नीचे हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब नीचे हमारा √2 कभी भी हटेगा नहीं यहाँ से, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। सिमिलरली इसका देखो ये इसका क्या आता है tan 45 का 1 और sec 45 का हमारा √2, तो यहाँ ये वाला तो है नहीं क्योंकि माइनस में 1 है तो ये भी नहीं होगा। tan 45 का तो 1 होता है तो ये तो होगा ही नहीं, और sec 45 का चेक करना है तो sec 45 का हमारा √2 होता है, tan 45 का माइनस में हुआ, tan 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस दिया हुआ, तो ये √2 माइनस में 1 और √2 माइनस में 1 हो जाएगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे क्या है 1/x है इंटू में यहाँ से x² हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या x माइनस में 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 की एक ये हमारा कितना हो जाएगा 4 16 16 की 64 और डिवाइडेड बाई ये कितना हमारा 2 का पावर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 32 गुने में x। अंदर वाला को सॉल्व करते हैं पहले, ये सब अंदर है ब्रैकेट में, यहाँ x से ये x कट गया और यहाँ कितना बच गया ये हमारा 2 बच गया, ये कितना हो जाएगा ऊपर में है ये हमारा 2x हो जाएगा और इधर में कितना हो जाएगा x² माइनस में 2x, तो ये 2x और यहाँ प्लस था ये 2x कट जाएगा तो x² डिवाइडेड बाई 25 बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो x² और 25 इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस में हमारा 5 हो जाएगा, मतलब नंबर 4। चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक ज़रूर करना, और मेरा जो पहले मैंने बात बोला है कि यदि आपने इस क्वेश्चन का अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो पहले जाके आप क्वेश्चन बना लें, उसके बाद ये वीडियो देखें, तब आपको कुछ इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये CGL 2022 का जो प्री के लिए इसमें से 70 से 80% क्वेश्चन इसी से आने वाला है, आप इसको लिख लीजिए और अभी मेरा बात मान लीजिए कि आप इसको बना ही के जाइएगा।